पड़ोसी से खतरा क्यों होता है और वो हमें नुकसान क्यों पहुंचाना चाहते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि आपके जीवन का सबसे बड़ा खतरा वो इंसान नहीं है जिसे आप दुश्मन मानते हैं, बल्कि वो है जो आपके सबसे पास रहता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? इतिहास में जितने भी बड़े युद्ध हुए, उनमें से ज्यादातर दूर के दुश्मनों से नहीं, बल्कि पड़ोसियों से हुए हैं। और ये कहानी सिर्फ देशों की नहीं है, ये कहानी आपके मोहल्ले, आपके समाज और शायद आपके अपने जीवन की भी है। आज इस वीडियो में हम वो सच्चाई बताएंगे जो स्कूल की किताबों में नहीं मिलती, जो न्यूज़ चैनल नहीं बताते, और जो जानने के बाद आप कभी किसी पड़ोसी को पहले जैसी नजर से नहीं देख पाएंगे। इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, क्योंकि आखिर में मैं वो बात बताने वाला हूं जो अगर आपने समझ ली तो कोई भी आपको कभी कमजोर नहीं बना पाएगा। सबसे बड़ा खतरा सबसे पास से। दुनिया के इतिहास में अगर ध्यान से देखा जाए तो एक बात बार बार सामने आती है। सबसे बड़ा खतरा हमेशा दूर से नहीं आता, बल्कि पास से आता है। ये बात केवल देशों के बीच ही नहीं, बल्कि व्यक्ति, परिवार, समाज और मोहल्ले तक में सच साबित होती है। पड़ोसी वो होता है जो हमारे सबसे नजदीक रहता है। वो हमारी दिनचर्या देखता है, हमारी तरक्की को महसूस करता है और हमारी कमजोरियों को सबसे पहले पहचानता है। यही नजदीकी धीरे धीरे तुलना, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा में बदल जाती है। जब ये प्रतिस्पर्धा नियंत्रण से बाहर हो जाती है, तब खतरे का रूप ले लेती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि दुश्मन वही होता है जो खुलकर सामने आकर विरोध करे, लेकिन असली दुश्मनी कई बार मुस्कान के पीछे छिपी होती है, और यही मुस्कान अक्सर पड़ोसी की होती है। एक, नजदीकी ही टकराव की पहली वजह है। पड़ोसी से खतरा होने की सबसे बड़ी वजह है भौगोलिक और सामाजिक नजदीकी। जब दो लोग, दो समाज या दो देश एक दूसरे के बहुत पास रहते हैं, तो उनके बीच कई चीजें साझा होती हैं। सीमाएं, संसाधन, रास्ते, व्यापार, संस्कृति। अब जब संसाधन सीमित हों और दावेदार ज्यादा हों, तो टकराव होना तय है। दूर बैठा हुआ व्यक्ति हमारे संसाधनों पर दावा नहीं कर सकता, लेकिन पड़ोसी कर सकता है। वो जानता है कि कहाँ कमजोरी है, कहाँ दबाव डालना है और कहाँ से हमला करना है। यही कारण है कि इतिहास में जितने भी युद्ध हुए हैं, उनमें से अधिकांश पड़ोसी देशों के बीच हुए हैं। दो, तुलना से जन्म लेती है ईर्ष्या। पड़ोसी से खतरे की जड़ अक्सर तुलना में छिपी होती है। इंसान की फितरत है कि वो खुद की तुलना अपने आसपास के लोगों से करता है। कोई ये नहीं देखता कि दुनिया में कौन सबसे आगे है, बल्कि ये देखता है कि मेरे बराबर वाला मुझसे आगे तो नहीं निकल गया। अगर पड़ोसी ज्यादा अमीर हो जाए, ज्यादा ताकतवर बन जाए, ज्यादा सम्मान पाए, ज्यादा आगे बढ़ जाए, तो दूसरे पड़ोसी के मन में एक बेचैनी पैदा होती है। ये बेचैनी धीरे धीरे ईर्ष्या बन जाती है। ईर्ष्या वह आग है जो इंसान को खुद जलाने से ज्यादा दूसरे को जलाने के लिए मजबूर करती है। यही ईर्ष्या आगे चलकर साजिश, विरोध और नुकसान पहुंचाने की सोच को जन्म देती है। तीन, डर, पीछे छूट जाने का भय। पड़ोसी हमें नुकसान क्यों पहुंचाना चाहते हैं? इस सवाल का एक बड़ा जवाब है डर। पड़ोसी को डर होता है कि अगर हम ज्यादा मजबूत हो गए तो वो कमजोर हो जाएगा। अगर हमने ज्यादा प्रभाव बना लिया तो उसकी पहचान खत्म हो जाएगी। अगर हमने संसाधनों पर पकड़ बना ली तो उसे नुकसान होगा। ये डर अक्सर वास्तविक नहीं होता, लेकिन मन में बैठ जाए तो इंसान को गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। कई बार पड़ोसी ये सोचने लगता है कि आज नहीं रोका तो कल बहुत देर हो जाएगी, और यहीं से आक्रामकता की शुरुआत होती है। चार, इतिहास और पुरानी दुश्मनी का बोझ। कई पड़ोसी देशों और समाजों के बीच खतरे की वजह पुरानी घटनाएं होती हैं। पुराना युद्ध, जमीन का विवाद, अपमान, विभाजन, विश्वासघात। समय बदल जाता है, पीढ़ियां बदल जाती है, लेकिन नफरत की कहानियां आगे बढ़ती रहती हैं। इतिहास का बोझ इतना भारी होता है कि वर्तमान की सच्चाई धुंधली पड़ जाती है। पड़ोसी एक दूसरे को इंसान नहीं, बल्कि दुश्मन के रूप में देखने लगते हैं। पांच, शक्ति संतुलन का खेल। दुनिया में कोई भी पड़ोसी ये नहीं चाहता कि दूसरा
उससे ज्यादा शक्तिशाली हो जाए। चाहे वह सैन्य शक्ति हो, आर्थिक ताकत हो, राजनीतिक प्रभाव हो, सामाजिक प्रभुत्व हो। जब एक पक्ष आगे बढ़ता है तो दूसरा खुद को खतरे में महसूस करता है। यही कारण है कि पड़ोसी अक्सर एक दूसरे की तरक्की को रोकने की कोशिश करते हैं। वे खुलकर विरोध न करें, लेकिन नकारात्मक प्रचार करेंगे, अंदरूनी अस्थिरता फैलाने की कोशिश करेंगे। 6. विश्वास की कमी पड़ोसी संबंधों में सबसे बड़ी समस्या होती है। विश्वास की कमी। पड़ोसी सोचता है, ये जो दोस्ती दिखा रहा है, कहीं इसके पीछे कोई चाल तो नहीं? आज शांत है, कल हमला कर सकता है। जब भरोसा नहीं होता तो हर कदम पर शक पैदा होता है, और शक वो जहर है जो रिश्तों को अंदर से खोखला कर देता है। 7. व्यक्तिगत जीवन में पड़ोसी से खतरा। ये समस्या सिर्फ देशों तक सीमित नहीं है। मोहल्लों में, जमीन को लेकर, बच्चों की तुलना को लेकर, सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर, व्यवसाय को लेकर, पड़ोसी एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। अक्सर इंसान अपने दुश्मन को पहचान ही नहीं पाता, क्योंकि वो दुश्मन की तरह नहीं, पड़ोसी की तरह सामने होता है। 8. अगर वो जीतेगा तो मैं हारूंगा वाली सोच। सबसे खतरनाक मानसिकता यही होती है। पड़ोसी ये नहीं सोचता कि हम दोनों साथ आगे बढ़ सकते हैं, बल्कि ये सोचता है कि अगर ये आगे बढ़ गया तो मेरी हार तय है। ये सोच सहयोग को खत्म कर देती है और टकराव को जन्म देती है। खतरा हमेशा तलवार से नहीं आता। जब भी हम खतरा शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सीधा युद्ध, लड़ाई या हिंसा की तस्वीर आती है। लेकिन सच्चाई यह है कि आधुनिक समय में पड़ोसी से आने वाला खतरा अक्सर बिना हथियार के होता है। पड़ोसी अब सीधे हमला नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे अंदर से कमजोर करता है, सोच को भ्रमित करता है, समाज में दरार डालता है, आत्मविश्वास को तोड़ता है। 1. अंदरूनी फूट पैदा करना सबसे असरदार हथियार। पड़ोसी अगर समझदार और चालाक है तो वो कभी भी सीधे सामने से हमला नहीं करेगा। उसकी पहली कोशिश होती है हमें आपस में लड़वाना। कैसे? समाज में जाति, धर्म, भाषा या वर्ग के आधार पर मतभेद बढ़ाकर, छोटे मुद्दों को बड़ा बनाकर, अफवाहें फैलाकर, एक समूह को दूसरे के खिलाफ भड़काकर। जब कोई समाज या देश अंदर से टूटने लगता है तो उसे बाहर से तोड़ना बहुत आसान हो जाता है। इतिहास गवाह है कि जितने भी बड़े साम्राज्य गिरे, वे पहले अंदर से कमजोर हुए थे। 2. अफवाह और भ्रम फैलाना। अफवाह वो जहर है जो बिना दिखाई दिए पूरे शरीर में फैल जाता है। पड़ोसी जानता है कि सच को झुठलाना मुश्किल है, लेकिन झूठ को सच जैसा दिखाना आसान है। इसलिए वह अधूरी जानकारी फैलाता है, आधा सच आधा झूठ मिलाकर कहानी बनाता है, लोगों के डर और भावनाओं से खेलता है। आज के डिजिटल युग में ये काम और भी आसान हो गया है। सोशल मीडिया ने अफवाह को पंख दे दिए हैं। 3. आर्थिक नुकसान पहुंचाने की रणनीति। पड़ोसी अगर हमें कमजोर करना चाहता है तो वो हमारी आर्थिक रीढ़ पर हमला करता है। इसके तरीके: व्यापार में बाधा डालना, बाजार छीनने की कोशिश, सस्ते माल से स्थानीय व्यवसाय को नुकसान, निवेशकों में डर फैलाना। जब आर्थिक हालत खराब होती है तो समाज में बेरोजगारी बढ़ती है, गुस्सा फैलता है, असंतोष जन्म लेता है, और यही असंतोष आगे चलकर अस्थिरता में बदल जाता है। 4. मनोवैज्ञानिक युद्ध, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। ये सबसे खतरनाक लेकिन सबसे कम समझा जाने वाला तरीका है। पड़ोसी सीधे हमला नहीं करता, बल्कि हमें ये महसूस कराने लगता है कि हम कमजोर हैं, हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते, हम दूसरों से कम हैं। ये लगातार किया गया नकारात्मक प्रचार धीरे धीरे आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। जब कोई व्यक्ति या समाज खुद को कमजोर मानने लगे तो उसे हराना बहुत आसान हो जाता है। 5. दोस्ती का मुखौटा पहनकर वार। हर दुश्मन दुश्मन की तरह नहीं आता, कुछ दुश्मन दोस्त बनकर आते हैं। पड़ोसी सहयोग का दिखावा करता है, समझौते करता है, मदद का वादा करता है, लेकिन अंदर ही अंदर अपने फायदे निकालता है, हमारी कमजोरियों की जानकारी इकट्ठा करता है, सही मौके का इंतजार करता है। ऐसे लोग या देश सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि उन पर शक ही नहीं होता।
6. संस्कृति और पहचान पर हमला। पड़ोसी जानता है कि अगर उसने हमारी पहचान को कमजोर कर दिया तो आधा युद्ध जीत लिया। इसलिए वह हमारी भाषा का मजाक उड़ाता है, संस्कृति को पिछड़ा बताता है, परंपराओं को गलत साबित करने की कोशिश करता है, नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से काटने की कोशिश करता है। जब समाज अपनी पहचान भूलने लगता है तो वो दूसरों के प्रभाव में जल्दी आ जाता है। 7. नई पीढ़ी को निशाना बनाना। पड़ोसी को पता होता है कि अगर आज की पीढ़ी को प्रभावित कर लिया तो भविष्य अपने आप बदल जाएगा। इसलिए वह शिक्षा में भ्रम फैलाता है, युवाओं को गलत आदर्श दिखाता है, निराशा और भ्रम की भावना पैदा करता है। जब युवा दिशाहीन हो जाते हैं तो समाज का भविष्य कमजोर हो जाता है। 8. छोटी छोटी चुभने, बड़ा नुकसान। पड़ोसी अक्सर बड़ा हमला नहीं करता, बल्कि छोटे विवाद, सीमित झड़प, हल्के नुकसान, इनसे हमें थकाता रहता है। ये रणनीति इसलिए अपनाई जाती है ताकि हम हमेशा तनाव में रहें, हमारी ऊर्जा बर्बाद हो, हम विकास पर ध्यान न दे सकें। धीरे धीरे ये थकावट बड़े नुकसान में बदल जाती है। 9. विभाजित करो और राज करो की नीति। ये नीति सदियों पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही असरदार है। पड़ोसी एक वर्ग को विशेष समर्थन देता है, दूसरे को उपेक्षित महसूस कराता है, दोनों के बीच दूरी बढ़ाता है। जब लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं तो बाहरी दुश्मन को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। 10. व्यक्तिगत स्तर पर पड़ोसी की चालें। मोहल्ले या समाज में भी यही रणनीति दिखाई देती है। चुगली, बदनामी, झूठे आरोप, दूसरों को भड़काना। ऐसे पड़ोसी का मकसद एक ही होता है, आपकी शांति छीनना। हमने देखा कि पड़ोसी से खतरा क्यों पैदा होता है और वो किस किस तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि खतरा है या नहीं, खतरा हमेशा रहेगा। असल सवाल ये है कि हम उससे निपटने के लिए कितने तैयार हैं। इतिहास ये नहीं याद रखता कि किस पर हमला हुआ, बल्कि ये याद रखता है कि किसने हालात को अपने पक्ष में बदला। इस भाग में हम जानेंगे कि व्यक्ति, समाज और देश तीनों स्तरों पर पड़ोसी के खतरे से कैसे बचा जाए और कैसे खुद को इतना मजबूत बनाया जाए कि कोई नुकसान न पहुंचा सके। 1. सबसे पहली ढाल, जागरूकता। सबसे बड़ा बचाव है जागरूक होना। जो समाज, व्यक्ति या देश जागरूक नहीं होता, वही सबसे आसान शिकार बनता है। जागरूकता का मतलब क्या है? अफवाह और सच्चाई में फर्क समझना, हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया न देना, भावनाओं से नहीं, समझ से निर्णय लेना। पड़ोसी अक्सर हमारी भावनाओं से खेलता है। अगर हम भावनात्मक नहीं होंगे तो उसकी आधी रणनीति अपने आप फेल हो जाएगी। 2. अंदरूनी एकता, सबसे बड़ी ताकत। पाठ 2 में हमने देखा कि पड़ोसी की सबसे बड़ी चाल होती है हमें आपस में लड़वाना। इसका जवाब है एकता। एकता कैसे बने? मतभेद हो सकते हैं, दुश्मनी नहीं, विचार अलग हो सकते हैं, लक्ष्य एक होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, टकराव नहीं। जब लोग एक दूसरे की बात सुनने लगते हैं तो बाहरी दुश्मन की आवाज दब जाती है। 3. अफवाह से लड़ने का तरीका। अफवाह आग की तरह होती है, अगर समय पर बुझाई न जाए तो सब कुछ जला देती है। इससे बचने के उपाय: बिना पुष्टि किसी बात को आगे न बढ़ाएं, सोशल मीडिया पर संयम रखें, हर खबर पर शक करने की आदत डालें। याद रखिए, जो खबर आपको बहुत गुस्सा दिलाए वही सबसे ज्यादा जांचने लायक होती है। 4. आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती। पड़ोसी का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है आपका आत्मविश्वास तोड़ना। इसलिए आत्मविश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है। कैसे? अपनी ताकत और उपलब्धियों को पहचानिए, हर आलोचना को सच न माने, खुद की तुलना दूसरों से कम करें। जो खुद पर भरोसा करता है उसे कोई कमजोर महसूस नहीं करा सकता। 5. आर्थिक आत्मनिर्भरता। पड़ोसी का एक बड़ा हथियार होता है आर्थिक दबाव। इसका सबसे मजबूत जवाब है आत्मनिर्भरता। व्यक्तिगत स्तर पर अपने कौशल को बढ़ाइए, एक ही स्रोत पर निर्भर न रहें, वित्तीय समझ विकसित करें। सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा, स्वदेशी सोच, आर्थिक निर्णयों में सतर्कता,
आर्थिक रूप से मजबूत समाज को झुकाना बहुत मुश्किल होता है। 6. दोस्ती और दुश्मनी में फर्क समझना। हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी पर शक किया जाए, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि आंख बंद करके भरोसा न किया जाए। समझदारी ये है, सहयोग करें लेकिन सतर्क रहें, जानकारी साझा करें लेकिन सीमित, रिश्ते बनाएं लेकिन आत्मसम्मान के साथ। 7. नई पीढ़ी को सही दिशा देना। अगर भविष्य सुरक्षित करना है तो युवाओं को मजबूत बनाना होगा। कैसे? सही शिक्षा, आलोचनात्मक सोच, अपनी संस्कृति और मूल्यों की समझ। जब युवा समझदार होंगे तो कोई उन्हें बहका नहीं पाएगा। 8. छोटे विवादों को बड़ा न बनने देना। पड़ोसी अक्सर छोटे मुद्दों को हवा देता है ताकि बड़ा नुकसान हो। समाधान है, हर बात को युद्ध न बनाना, संवाद से समाधान ढूंढना, अहंकार को पीछे रखना। कई लड़ाइयां सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि कोई झुकने को तैयार नहीं होता। 9. शक्ति का संतुलन बनाए रखना। शांति सिर्फ कमजोर होने से नहीं आती। शांति आती है ताकत और समझदारी के संतुलन से। अपनी रक्षा क्षमता मजबूत रखें, लेकिन आक्रामकता नहीं, विवेक दिखाएं। ताकत वही होती है जो जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल हो, रोज नहीं। 10. व्यक्तिगत जीवन में सीख। अगर हम इसे अपने जीवन में उतारें तो हर पड़ोसी दुश्मन नहीं, लेकिन हर पड़ोसी भरोसेमंद भी नहीं। संतुलन, समझदारी और आत्मसम्मान, यही 3 मंत्र हैं। इतिहास खुद को दोहराता है। अगर इंसान इतिहास से कुछ नहीं सीखता तो इतिहास उसे वही सबक बार बार सिखाता है। पड़ोसी से खतरे की कहानी कोई नई नहीं है। ये कहानी सदियों पुरानी है, बस इसके चेहरे और तरीके बदलते रहते हैं। हमने खतरे की वजह, उसके तरीके और उससे बचाव के उपाय समझे। अब हम देखेंगे कि इतिहास और वर्तमान में ये खतरा कैसे सामने आया, और अंत में पूरे विषय का अंतिम सार निकालेंगे। 1. इतिहास के पन्नों से सबक। क. राज्यों और साम्राज्यों का पतन। इतिहास में जितने भी बड़े साम्राज्य गिरे, उनमें एक बात समान थी। उनका सबसे बड़ा संकट उनके आसपास से आया। रोमन साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, कई प्राचीन राजवंश, इन सभी ने बाहर के दुश्मनों से पहले अंदरूनी कमजोरियां झेली, जिन्हें पड़ोसी ताकतों ने भुनाया। जब कोई राज्य अंदर से बंट जाता है तो पड़ोसी को लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। 2. पड़ोसी देशों के बीच संघर्ष, एक सामान्य सच्चाई। दुनिया के नक्शे पर नजर डालें तो अधिकतर संघर्ष सीमा साझा करने वाले देशों के बीच ही मिलेंगे। क्यों? सीमाएं मिलती हैं, संसाधन साझा होते हैं, प्रभाव का क्षेत्र टकराता है। पड़ोसी देश एक दूसरे की नब्ज सबसे अच्छे से पहचानते हैं, इसलिए खतरा भी वहीं से ज्यादा होता है। 3. वर्तमान समय में खतरे का नया रूप। आज का युग तलवार और तोप का नहीं, बल्कि सूचना, तकनीक, मनोविज्ञान का युग है। पड़ोसी अब खबरों के जरिए, सोशल मीडिया के माध्यम से, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। युद्ध अब मैदान में नहीं, दिमाग में लड़ा जाता है। 4. समाज और मोहल्लों में वही कहानी। ये समस्या सिर्फ देशों तक सीमित नहीं है। छोटे स्तर पर जमीन का विवाद, बच्चों की तुलना, सामाजिक प्रतिष्ठा, इन्हीं वजहों से पड़ोसी रिश्ते बिगड़ते हैं। अक्सर बड़े झगड़ों की शुरुआत छोटी सी बात से होती है, जिसे समय रहते संभाला नहीं गया। 5. इंसानी स्वभाव और पड़ोसी खतरा। असल में पड़ोसी से खतरे की जड़ इंसानी स्वभाव में है। तुलना, ईर्ष्या, डर, अहंकार। अगर इंसान इन 4 चीजों पर काबू पाले तो आधे संघर्ष अपने आप खत्म हो जाए। लेकिन इंसान अक्सर खुद को नहीं बदलता, इसलिए हालात बदलते रहते हैं। 6. क्या हर पड़ोसी दुश्मन होता है? ये सवाल बहुत जरूरी है। नहीं, हर पड़ोसी दुश्मन नहीं होता, लेकिन ये मान लेना कि हर पड़ोसी दोस्त है, ये भी गलती है। समझदारी इसी में है कि अच्छे रिश्ते रखें, लेकिन आंखें खुली रखें, सहयोग करें, लेकिन आत्मसम्मान के साथ। 7. खतरे को अवसर में बदलने की सोच।
इतिहास में वही आगे बढ़ा जिसने खतरे को चुनौती समझा, सीख में बदला, ताकत बनाया। पड़ोसी का दबाव कई बार हमें बेहतर बनने, संगठित होने, आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा देता है। अगर सही दिशा में काम किया जाए तो खतरा भी विकास का कारण बन सकता है। 8. आज की पीढ़ी के लिए संदेश। आज की पीढ़ी को यह समझना होगा कि हर वायरल बात सच नहीं होती, हर विरोध दुश्मनी नहीं होता, हर मतभेद लड़ाई नहीं होता। समझदारी, धैर्य और संवाद, यही असली हथियार है। 9. पूरे लेख का सार, फाइनल समरी। इस पूरे लेख में हमने जाना कि पड़ोसी से खतरा नजदीकी से पैदा होता है, तुलना और ईर्ष्या उसे बढ़ाती है, डर उसे हिंसक बनाता है, अफवाह और भ्रम उसे ताकत देते हैं, एकता और जागरूकता उसे कमजोर करती है। पड़ोसी का खतरा उतना नहीं होता जितना हम उसे बनने देते हैं। अंतिम निष्कर्ष, असली जीत क्या है? असली जीत किसी को हराने में नहीं है। असली जीत है खुद को इतना मजबूत बना लेना कि कोई हरा ही न सके। मजबूत सोच, मजबूत समाज, मजबूत आत्मविश्वास, यही 3 स्तंभ है जो किसी भी खतरे को बेअसर कर सकते हैं। पड़ोसी आएगा, आज नहीं तो कल, लेकिन अगर हम तैयार हैं तो वो सिर्फ एक चुनौती बनकर रह जाएगा, खतरा नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला निशान दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।